हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप लोधी है। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस लेक्चर सीरीज में। मध्य प्रदेश लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर 10th है, जिसमें हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन। मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने भाग हैं मध्य प्रदेश में, जिन भागों में डिवाइड किया गया है और कहाँ पे ये स्थित हैं। इन शॉर्ट हम पूरा इसे कवर करेंगे कि मध्य प्रदेश को फिजिकल डिवीजन किन किन पार्ट में किया गया है, कितने पार्ट हैं, क्या उनका विस्तार है, कितना एरिया वो कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में टोटल कितने भौगोलिक स्थान हैं, कितने पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो मध्य प्रदेश में भौगोलिक संरचना को डिवाइड किया गया है 7 पार्ट में। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भौगोलिक आधार पे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश को, ये आपको याद रखना है। और ये अभी साइड में मिटा देते हैं, ये अभी किसी काम के नहीं हैं, बाद में देखेंगे इन्हें। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें कि एक है मध्य भारत का पठार। एक एक से सबको कवर करेंगे, जो 7 पार्ट हैं उनको कवर करेंगे हम एक एक से। मध्य भारत का पठार जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ये कवर करता है 32,896 वर्ग किलोमीटर का एरिया। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 32,896 वर्ग किलोमीटर मध्य भारत का पठार अपने अंदर समाये है, यानी कि इतना एरिया ये कवर करता है, जो कि मध्य प्रदेश का है 10.68%। ये आपको याद रखना है। आपसे ये डेटा पूछा जा सकता है, एक तो एरिया पूछा जा सकता है और कितना ये भाग मध्य प्रदेश का भाग ये कवर करता है, ये पूछा जा सकता है। तो मध्य भारत का पठार उत्तर में स्थित है, ये याद रखना है। 32,896 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है मध्य प्रदेश का एरिया, ये याद रखना है। और 10.68% मध्य प्रदेश का भाग मध्य भारत का पठार कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। या पहले तो ये देख लीजिए, मध्य भारत का जो पठार है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से बुंदेलखंड शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ये यहाँ से और इतना ये कवर करता है। ये सारा एरिया मध्य भारत का पठार कवर करता है। तो ये देखा हमने मध्य भारत का पठार। अब देखते हैं बुंदेलखंड, जो कि उसके जस्ट बगल में है, यानी कि मध्य भारत के पठार के दक्षिण पूर्व में है, और आप पूर्व में भी कह सकते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार ये कवर करता है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया कवर करता है। ये जो एरिया कवर करता है उसमें 23,733 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का हिस्सा ये कवर करता है। इतना एरिया ये कवर करता है बुंदेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का 7.7% है। यानी कि आपको बुंदेलखंड के बारे में क्या याद रखना है कि 23,733 स्क्वायर किलोमीटर बुंदेलखंड का पठार कवर करता है, जिसमें कि जो कि 7.7% है मध्य प्रदेश का। अगला हम देखेंगे, ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट पश्चिम में है, ये आप, और सबसे बड़ा एरिया है हमारा मालवा का पठार। ये कवर करता है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 28% हिस्सा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सा पठार है जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, तो वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, जो कि कवर करता है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 28% भाग है। तो ये देखा हमने मालवा के पठार के बारे में। एक चीज़ और याद रखनी है मालवा के पठार के बारे में, यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है सिगार। याद रखना आप, मध्य प्रदेश की जो मालवा का पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी है सिगार। अगला हम देखेंगे रीवा पन्ना पठार। रीवा पन्ना पठार ये इतना एरिया कवर करता है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ध्यान से समझना है। हम मैप के जरिए इसीलिए समझ रहे हैं। रीवा पन्ना का पठार
ये जो हिस्सा कवर करता है मध्य प्रदेश का वह है 10.37%। मध्य प्रदेश का भाग ये कवर करता है, इतना भाग है ये मध्य प्रदेश का 10.37% रीवा पन्ना पठार भाग है, जो कि 31,954.8 स्क्वायर किलोमीटर है। 31,954 स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। तो ये देखा हमने रीवा पन्ना का पठार। अब देखेंगे हम नर्मदा घाटी बेसिन। नर्मदा घाटी बेसिन ये आप देख सकते हैं मालवा का जो पठार है उसके दक्षिण में है और सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है। तो नर्मदा घाटी बेसिन ये कवर करती है 86,000 वर्ग किलोमीटर। 86,000 वर्ग किलोमीटर नर्मदा बेसिन घाटी कवर करती है। नर्मदा घाटी बेसिन 86,000 वर्ग किलोमीटर कवर करती है, इतना एरिया। ये कितना है? ये 26%। याद रखना आप, मालवा का पठार जो है उससे केवल 2% कम भाग ये कवर करती है, अन्यथा ये इसी के बराबर आ जाती, इससे ज़्यादा हो जाती। तो पहले नंबर पे जो बड़ा हमारा पठार है वो है मालवा का पठार। दूसरे नंबर पे जो एरिया कवर किया जाता है वह है नर्मदा घाटी, जो कि 26% मध्य प्रदेश का भाग कवर करती है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बघेलखंड का पठार, जो कि 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह कवर करता है 7% मध्य प्रदेश को। 7% मध्य प्रदेश का भाग हमारा बघेलखंड का पठार है और यह कवर करता है 25,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25,000 वर्ग किलोमीटर के एरिए में ये फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी ये 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश का 11% भाग कवर करता है। इतना 11% एरिया कवर करता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे पर्वत प्रदेश लिख गया है, पर्वत प्रदेश भी कहते हैं और आप श्रेणी भी कह सकते हैं। अब रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मध्य भारत का पठार 32,896 वर्ग किलोमीटर कवर करता है, जो कि 10% ऑलमोस्ट 10.68% है मध्य प्रदेश का। बुंदेलखंड का पठार 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कवर करता है 7.7% मध्य प्रदेश को। मालवा का पठार 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह कवर करता है 28% मध्य प्रदेश को। इसकी सर्वोच्च चोटी है जो कि मालवा के पठार में स्थित है, यह है सिगार। रीवा पन्ना पठार 31,954.8 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि 10.37% हिस्सा है मध्य प्रदेश का। नर्मदा घाटी बेसिन यह 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि कवर करती है 26% भाग को, जो कि मध्य प्रदेश का भाग है। बघेलखंड का पठार 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह 7% भाग है मध्य प्रदेश का। सतपुड़ा मैकाल पर्वत जो है हमारा वह 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह 11% भाग है मध्य प्रदेश का। ये हमने देखा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। और इसमें हम एक चीज़ और याद रखनी है हमें, यूपी यहाँ पे लगता है हमारा। मध्य प्रदेश 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ पे है हमारा राजस्थान। और आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शेयर करता है राजस्थान से हमारा मध्य प्रदेश। यूपी से करता है 13, छत्तीसगढ़ से करता है 6, महाराष्ट्र से 9 और गुजरात से 2। तो सबसे कम करता है गुजरात से, ये आपको याद रखना है। और यूपी से करता है 13, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन एरिया जो सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है वो है राजस्थान बॉर्डर के साथ। राजस्थान स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ें हमने देखी। और आपको एक चीज़ और देखनी है कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड यानी कि यहाँ से आपको कोई भी बीच नहीं मिलेगा, किसी भी किनारे पे आपको बीच नहीं मिलेगा, किसी भी बॉर्डर पे बीच नहीं लगा हुआ है, यानी कि समुद्री सीमा नहीं है। तो ये लैंड लॉक्ड है हमारा पूरा मध्य प्रदेश। तो ये देखा हमने
मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। अब इन सभी पठारों को हम डिटेल में कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। इनको डिटेल में हम कवर करते हुए चलेंगे कि मध्य भारत का पठार क्यों फेमस है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे अगले लेक्चर में। सभी पठारों को कवर किया जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।